यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 185वां दिन। विरोध अवसर में बदल गया। स्टीफन लुंगू हमारे घर आए और अपनी कहानी बताई। जिम्बाब्वे की बस्ती की एक टीनेजर माता के वह सबसे छोटे बेटे थे। धोखे से उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी गई जो उनसे 20 साल बड़े थे। बहुत ज्यादा शराब पीकर उसने अपने संघर्षों का सामना किया। एक दिन जब स्टीफन 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें उनके भाई और छोटी सी बहन को लेकर नगर गई। उन्हें शौचालय जाना है ऐसा कहकर स्टीफन की माँ उनकी बहन को हाथों में पकड़ाकर शहर में एक व्यस्त चौक में चली गईं और उनका भाई जॉन जमीन पर खेल रहा था। 2 घंटे बीत गए, वह वापस नहीं आई। उनकी माँ भाग चुकी थीं, 3 बच्चों को एक बूढ़ी औरत के पास छोड़कर। 11 वर्ष की आयु में स्टीफन भी भाग गए सड़कों पर रहने के लिए। बढ़ते हुए स्टीफन ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत अधिक कड़वाहट को विकसित कर लिया था। एक टीनेजर के रूप में वह एक शहरी गिरोह में भर्ती हो गए जिसे काली परछाई कहा जाता था, जो जिम्बाब्वे की सड़कों पर हिंसा, चोरी और विनाश करते थे। जब एक यात्रा करने वाले सुसमाचार प्रचारक एक बड़े तंबू में हजारों लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए नगर में आए, तब स्टीफन सभा में बम फोड़ने के लिए गए। वह बम से भरे एक बैग को लेकर गए। वह सभा पर प्रहार करना चाहते थे क्योंकि वह परमेश्वर पर प्रहार करना चाहते थे। जैसे ही स्टीफन प्रहार करने के लिए समय का इंतजार कर रहे थे, शद्रक मलोका, एक साउथ अफ्रीकी सुसमाचार प्रचारक, मंच पर गए और घोषणा की कि पवित्र आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी है कि वहां पर आए हुओं में से बहुत से लोग मसीह के बिना जल्द ही मर सकते हैं। चकित होकर काली परछाई के लोगों ने सोचा कि किसी ने उनकी योजना का पता लगा लिया है। स्टीफन लुंगू प्रचार से मोहित हो गए थे। आज के हर लेखांश में हम विभिन्न प्रकार के प्रहारों को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर विरोध को अवसर में बदल देते हैं। भजन संहिता 80 का 1 से 7 तक। परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, विरोध और प्रहार, तब परमेश्वर की उपस्थिति के बोध से अधिक कुछ भी अधिक शांति देने वाली चीज नहीं है। यह जानना कि वह आपके साथ हैं, उनका चेहरा आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। भजन संहिता के लेखक ने पड़ोसियों और शत्रुओं के निंदा और ठट्ठा उड़ाए जाने का सामना किया। इन प्रहारों ने बहुत सा दुख दिया, आंसुओं का आहार। परमेश्वर के लोगों को आंसुओं की रोटी खिलाई गई। तूने उन्हें कटोरा भर आंसू पिलाया है। जीवन में आप जिस किसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर विरोध को अवसर में बदल सकते हैं। परमेश्वर को पुकारिए। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दीजिए और अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। नया नियम। प्रेरितों के काम 23 का 12 से 35। परमेश्वर की सुरक्षा। ग्यूस्टो फ्लॉबर्ट ने एक बार लिखा, आप एक मनुष्य का मूल्य इस बात से जान सकते हैं कि उसके कितने शत्रु हैं, और कला के कार्यों की महत्ता को इस बात से कि इस पर कितना प्रहार होता है। बाइबल में और आज चर्च में लोगों पर बहुत प्रहार होने का कारण यह है कि जो काम आप करते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, ना ही यह किसी मसीह के जीवन की एक दुर्लभ घटना है। कभी कभी आप थोड़ी शांति के समय से गुजरते हैं, लेकिन आगे प्रहार लगभग अपरिहार्य होते हैं। आप जिस किसी प्रहार का सामना करते हैं, परमेश्वर नियंत्रण में है। जैसा कि हमने कल के लेखांश के अंत में देखा, परमेश्वर पौलुस के सामने प्रकट हुए और कहा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। यहाँ यरूशलेम में तुम मेरे एक अच्छे गवाह ठहरे हो, अब रोम में तुम मेरे गवाह बनोगे। पौलुस को बंदीगृह में रखा गया, जबकि रोमी नियम में उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा था जिससे उन्हें बंदीगृह में रखा जा सके। उनके शत्रुओं ने उनकी हत्या करने का निर्णय ले लिया था और उनकी हत्या करने की योजना बना ली थी, जैसा कि अक्सर हिंसा, झूठ और धोखे के साथ होता है। असल में पौलुस पर प्रहार करने वाले सभी व्यक्ति बेईमान थे। सरदार क्लॉदियुस लूसियास भी सच्चाई पर पर्दा डालते हैं। वह अपने पत्र में फेलिक्स को नहीं बताते कि उन्होंने खुद गैरकानूनी रूप से पौलुस को बांध रखा है और एक रोमी नागरिक को सताने वाले थे जिन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ था।
लेकिन शक्तिशाली छोटा सा शब्द है जो अब कहानी में प्रवेश करता है। परमेश्वर ने अपने विधान में पौलुस की रक्षा की। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। जब पौलुस का भांजा उन्हें षड्यंत्र के बारे में बताता है, तब पौलुस उस सूबेदार को बताने का प्रबंध कर लेता है जो पौलुस की यात्रा की सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस तरह से परमेश्वर पौलुस की रक्षा करते हैं। परमेश्वर ने पौलुस के भांजे, पौलुस की प्रवीणता और एक रोमी सूबेदार के मिश्रण का इस्तेमाल किया। कभी कभी परमेश्वर का विधान और सुरक्षा उन लोगों से आता है जो आवश्यक रूप से मसीही नहीं हैं। सूबेदार की ओर से एक पत्र के साथ पौलुस को सुरक्षित रूप से जांच के लिए ले जाया जाता है। यद्यपि परमेश्वर ने पूरी तरह से पौलुस को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया और वह अब भी गिरफ्तार थे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उस स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जिसमें पौलुस ने अपने आप को पाया था। परमेश्वर का उद्देश्य था कि पौलुस जाकर यरूशलेम में और रोम में गवाही दें। ठीक वही हुआ। विरोध अवसर में बदल गया। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप किसी भी स्थिति में लोगों को अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने पौलुस का इस्तेमाल किया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप मेरा इस्तेमाल करिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। पुराना नियम, दूसरा राजा 8 का 16 से 9 के 37 तक। परमेश्वर की शांति। हर मानवीय हृदय की गहराई में शांति की लालसा रहती है। हम इस लालसा को परमेश्वर के लोगों के इतिहास में एक भयानक कालावधि के दौरान देखते हैं। फिर भी यहूदा का दूसरा राजा यरोहाम एक बुरा मनुष्य था। वह एक बुरा जीवन जीता था। उसके बाद अहज्याह राज करने लगा, जो परमेश्वर की नज़रों में बुरे काम करता था। एक क्षण के लिए आशा की एक किरण दिखाई देती है। एलीशा यहोशापात के पुत्र येहू को अभिषिक्त राजा बनाने का प्रबंध करते हैं। एक युवा भविष्यवक्ता येहू के सिर पर तेल उंडेलता है और घोषणा करता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। दिलचस्प रूप से येहू के साथ ही अधिकारी भविष्यवक्ता को पागल समझते हैं। बाद में स्वयं येहू अपने रथ को एक पागल के समान चलाते हुए दिखाई देते हैं। जब येहू उनके निर्देश को पूरा करना शुरू करते हैं, तब योराम 3 बार दूतों को यह पूछने के लिए भेजते हैं कि यह सब कुशल है। येहू उत्तर देते हैं, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहाँ। इजबेल ने भी यही प्रश्न पूछा, क्या सब कुशल है? जवाब था, नहीं। इजबेल एक भयानक मौत मरी। एलिय्याह ने जो भविष्यवाणी की थी वह पूरी हुई। यह बुराई, मृत्यु और फूट पड़ने के दिन थे। येहू की घोषणा कि जब तक इस्राएल में जिजबेल की दुष्टता चलती रहेगी, तब तक शांति नहीं होगी, यह बात हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर में पाई जाती है। इस लेखांश की लड़ाइयाँ याद दिलाती हैं कि उन्हें उद्धार और शांति लाने की आवश्यकता है। यीशु की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आरंभिक कलीसिया ने यीशु मसीह के द्वारा शांति के अच्छे समाचार का प्रचार किया। संत पौलुस ने लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं। आत्मा के द्वारा नियंत्रित दिमाग जीवन और शांति है। वह अपने बहुत से पत्रों की शुरुआत इससे करते हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। स्टीफन लुंगू की कहानी में वापस जाते हुए उपदेशक के वचनों ने उसे उसके पाप का बोध करवाया और उसे यीशु के पास ले आए। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह और शांति के बारे में सुना। स्टीफन लुंगू डगमगाते हुए आगे मंच पर आए। उपदेशक के पैरों को पकड़कर रोने लगे। उस शाम वह यीशु मसीह के एक अनुयायी बन गए। अगली सुबह उन्होंने अपने आप को स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत किया और अपने अपराधों को कबूल किया। मेज पर बैठे पुलिस ने लंबी चार्जशीट देखी, उनकी कहानी को सुना और उन्हें छोड़ दिया। सुबह के दैनिक यात्रियों के साथ एक बस में चढ़ते हुए स्टीफन बहुत खुश थे कि वह बस में दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साहित थे। तब से वह लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं। स्टीफन अफ्रीका में पूर्ण समय के प्रचारक हैं। बहुत सी सभाओं में प्रचार करते हैं। कुछ सालों पहले एक सभा में एक बूढ़ी महिला आगे आई जो यीशु के पीछे चलना चाहती थी। वह महिला उनकी खुद की मां निकली, जिन्होंने इतने वर्ष उन्हें छोड़ दिया था।
परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा और शांति एक शक्तिशाली मिश्रण है। जैसा कि स्टीफनोस खुद कहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के एक चमत्कार के रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह की सामर्थ अब भी उपलब्ध है। यदि वह मुझे बदल सके तो वह किसी को भी बदल सकते हैं। प्रहारों के बीच में, चाहे पड़ोसियों से या शत्रुओं से या अधिकारियों से, आप शांति में हो सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर घटनाओं और इतिहास को नियंत्रित करते हैं और विरोध को अवसर में बदल देते हैं। परमेश्वर, आज मैं धन्यवादिता के साथ अपने निवेदनों को आपके पास लाता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में मेरे दिमाग और हृदय को सुरक्षित रखेगी। दूसरा राजा 9:1-37। हमें कैसे पता चलेगा जब हमें अगुवाई करने के लिए बुलाया गया है? येहू भूतकाल से निराश हो गए थे और बदलाव की लालसा कर रहे थे। उनके पास उपहार और पद था, उनके पास परमेश्वर से एक वचन था। उनके मित्र सहकर्मियों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। पद 13। जब वह अगुवाई करने के लिए उठे तब वे उनके पीछे चलने लगे। आज का वचन: हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भजन संहिता 80 का 3।